नैमित्तिक श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नांदी श्राद्ध, तमाम तरह के श्राद्ध प्रचलित हैं हमारे यहाँ। तो श्रद्धा पूर्वक पूर्वजों के निमित्त किया गया कार्य ही श्राद्ध है। उन पितरों के लिए 15 दिन का समय निकाला गया। और आधुनिक काल में बहुत सी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई हैं, परंतु स्त्रियां कोई सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करती थीं, पुरुष क्षौर कर्म इत्यादि नहीं कराते थे, घरों में कड़ाहियाँ नहीं चढ़ती थी, वन पकवान इत्यादि नहीं बनते थे। कड़ाही चढ़ने का मतलब ये। तो जो श्रद्धा उनके प्रति हम आरोपित करते थे कि वो पूर्वज हमारे आकाश मार्ग से ऐसी मान्यता की आते थे और देखते थे हमारे लिए, हमारे वंशज जो हैं, हमारे वंशधर जो हैं, वो हमारे लिए इन कर्मों को कर रहे हैं। उसमें तिलांजलि आपने सुना होगा, जिसको हम तर्पण कहते हैं। तर्पण महत्वपूर्ण अंग है इसका। और मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातन धर्मी को 3 प्रकार के तर्पण नित्य करने चाहिए, चाहे वो पितृपक्ष हो या न हो, लेकिन पितृपक्ष में इसकी विशेषता सिद्ध होती है। प्रथम तर्पण है देव तर्पण, जिसे हम अंजलियों के माध्यम से सीधे देवताओं को अर्पित करते हैं। उसमें हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट देवता, हमारे आराध्य देवता सभी आते हैं। और जो ऊर्ध्वमुखी है, आगे की तरफ गिराया जाता है। और दूसरा होता है पितृतर्पण। पितृतर्पण शुक्र, चूंकि शुक्र से हमारी उत्पत्ति है, इसलिए पितरों का जो तर्पण होता है वो शुक्र के माध्यम, शुक्र पर्वत से होते हुए जल जाता है अंगूठे के माध्यम से, उसको पितृ स्वीकार करते हैं, ताकि शुक्र हमारा मजबूत रहे। और शुक्र से ही वंशोत्पत्ति है, बाएं हाथ के अंगूठे से ना महाराज। हाँ। और उसके बाद आता है ऋषि तर्पण। तो ऋषि तर्पण उस व्यवस्था कहते हैं, हम किसी न किसी ऋषि के ज्ञान से परिपुष्ट है हमारा वंश, हमारा कुल, जिसे हम अपना गोत्र कहते हैं। और गोत्र सब गोष्ठ से बना है। गोष्ठ का अर्थ ही समूह होता है। किस ऋषि समूह से हम आते हैं, किस ऋषि की अनुकंपा, किसके ज्ञान की छाया हमारे पर, उनके प्रति भी वही हमारे पूर्वज है और उनके प्रति भी हमारा दायित्व है। इसलिए ऋषि तर्पण का विधान है। और ऋषि तर्पण आदर पूर्वक किया जाता है। आप अंजलि में जल लेंगे और जो भी गोत्र आपका है उसका नाम लेते हुए ऋषय नमः, तो उसको धीरे धीरे खोल देंगे, वो भूमि पर चला जाएगा। जल की स्मृति नष्ट नहीं होती कभी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य तर्पण है। उसके बाद अगर आप सक्षम हैं तो प्रतिदिन एक योग्य ब्राह्मण को बुलाकर, जिसका कर्म ब्राह्मणोचित हो, उसे भोजन कराएं। उसके अभाव में अपने भांजे को, नाती को खिला सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लिखित है। गरुड़ पुराण में भी इसका बड़ा विशद वर्णन है। तो ये माना जाता है कि उनके निमित्त, पूर्वजों के निमित्त वह भोजन दिया जाता है और पूर्वज उनके माध्यम से उसको ग्रहण करके तृप्त होते हैं।